हम लोगों ने ऑलरेडी कंट्रोल अकाउंट्स का जर्नल एंट्री, अकाउंट्स बनाना, लेजर प्रिपरेशन करना, लेजर अकाउंट्स बनाना, ये हम लोग सीख गए हैं। अभी ये भी हम लोग सीखे हैं कैसे कॉस्टिंग का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया जाता है। आप लोग फिनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना तो जानते ही है, सेमेस्टर 1 में किए थे, क्लास 12 में भी किए। सेमेस्टर 2 में पहले बार आप कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना सीख गए हैं। मुझे बताइए क्या दोनों सेट ऑफ बुक्स, आई रिपीट, मुझे बताइए क्या दोनों सेट ऑफ बुक्स मतलब एज पर कॉस्टिंग पीएल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या सेम रिजल्ट दे सकता है ना डिफरेंट देगा? अगर डिफरेंट देगा तो लग क्यों देगा? कौन कौन सा इश्यू है जहां पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है? बोलिए तो। क्या सेम देगा ना डिफरेंट देगा? सेम देगा और डिफरेंट देगा बेटा? Am I not audible? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो कुछ बोलिए, क्या आपको लग रहा है दोनों बुक्स ऑफ अकाउंट सेम अमाउंट का प्रॉफिट शो करेगा? ये भी 1 लाख दिखाया तो ये भी 1 लाख प्रॉफिट दिखाएगा? डिफरेंट होगा सर। ये डिफरेंट होना चाहिए, इसका कारण आपको सोचना है। रीजंस फॉर द डिफरेंस in the costing in the profit as per costing PL and as per financial PL, मतलब नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग पीएल एंड नेट प्रॉफिट बा नेट लॉस व्हाटएवर एज पर फाइनेंशियल पीएल डिफरेंस होगा। क्यों? नंबर 1, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ WIP एंड क्लोजिंग फिनिश गुड्स। फाइनेंशियल पीएल में क्लोजिंग फिनिश गुड्स वैल्यू होता है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर, लेकिन कॉस्टिंग में, कॉस्ट शीट में ने जब क्लोजिंग फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन किया था, आप लोग देख चुके हैं, ऐसा कोई वर्ड मैंने नहीं बोला था कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर। तो इस कारण के लिए भी डिफरेंस हो सकता है। तो क्लोजिंग मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ WIP एंड स्टॉक ऑफ WIP, स्टॉक ऑफ WIP एंड फिनिश गुड्स। क्यों ये बोल रहा हूं सर? ओपनिंग में भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्लोजिंग में भी प्रॉब्लम हो सकता है। व्हाई? वर्किंग प्रोग्रेस के लिए सर, कॉस्टिंग में वर्किंग प्रोग्रेस ऑन द बेसिस ऑफ ओवरहेड रिकवरी रेट, मटेरियल कॉस्ट ओवरहेड रिकवरी रेट के बेसिस में होता है। हो सकता है फाइनेंशियल पीएल में इससे डिफरेंट कुछ तरीका वो लोग अप्लाई करता है, तो ऑटोमेटिकली वैल्यूएशन अगर डिफरेंट होता है तो आपका प्रॉफिट भी डिफरेंट होगा। कोई बता सकता है what is the implication of closing stock valuation and profit, stock valuation and profit? देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ने से आपका क्या होता है? प्रॉफिट घटता है ना बढ़ता है? सर, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम हो जाएगा। जैसे ही कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका सेल अगर कांस्टेंट है तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सेम सिचुएशन में अगर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू घटा देते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का वैल्यू बढ़ जाएगा। जैसे ही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का वैल्यू बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली इंपैक्ट कहां आएगा? सेल्स अगर कांस्टेंट है तो प्रॉफिट क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक के साथ, वैल्यूएशन के साथ प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन है। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा, वो चाहे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP हो, रॉ मटेरियल हो, व्हाटएवर। क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ेगा तो उसका इंपैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट बढ़ेगा।
क्लोजिंग स्टॉक अगर घटेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस घटेगा, दैट इज अ डायरेक्ट रिलेशन। व्हाट अबाउट द ओपनिंग स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ेगा, इसका मतलब है मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाएगा। जैसे ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वैल्यू बढ़ेगा, मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। सेम वे में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू घटता है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वैल्यू कम हो जाता है, प्रॉफिट का अमाउंट ज्यादा हो जाता है। तो रिलेशन क्या हो? ओपनिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट का रिलेशन है इनडायरेक्ट रिलेशन। क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट का रिलेशन जैसे डायरेक्ट है, तो ओपनिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट का रिलेशन है इनडायरेक्ट। ओके, दूसरा मेथड ऑफ चार्जिंग ओवरहेड। फिनेंशियल पीएल में आप लोगों ने कभी रिकवरी, एब्सॉर्प्शन, चार्ज, एलोकेटेड ये सब वर्ड नहीं सुना था। फिनेंशियल पीएल में जितना खर्चा किए हो उतना ही आया है, मतलब अंडर चार्जिंग ओवर चार्जिंग का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन फाइनेंशियल पीएल में सर अंडर चार्जिंग ओवर चार्जिंग होता है। ये अंडर चार्जिंग और ओवर चार्जिंग होने के कारण के लिए आपका प्रॉफिट इंपैक्ट पड़ सकता है। तो ये भी मेथड ऑफ चार्जिंग में कारण के लिए भी डिफरेंस आ सकता है। नोशनल आइटम्स, इसका मतलब कुछ कुछ आइटम है जो कि आपका लिए एक्सपेंडिचर, पॉकेट से पैसा नहीं जाता है, लेकिन आप जानते हैं इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल, आप अगर आपका बिजनेस खुद का घर में कंटिन्यू करते हैं, फिनेंशियल पीएल में तो रेंट बोल के डेबिट नहीं कर सकते, लेकिन कॉस्टिंग में नोशनल रेंट बोल के आप दिखा सकते हैं। आई रिपीट, कॉस्टिंग में नोशनल रेंट बोल के दिखा सकते हैं, जिसका जर्नल एंट्री हो सकता है वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट टू सीएलसी। मतलब ये नोशनल रेंट, एक्चुअली आप पेमेंट नहीं किए, लेकिन आपका बिजनेस का प्रोडक्ट का खर्चे में ये आना चाहिए, बिकॉज ये अगर मैं बाहर में करता मुझे रेंट देना चाहिए, रेंट मेरा लगता। सिमिलरली अगर आप आपका बिजनेस के लिए एफोर्ट दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, एज ए एम्प्लॉय, एज ए काम ही कर रहे हैं, सेल्समैन का काम कर रहे हैं, वॉट एवर में भी, अगर आप दूसरे को दे के काम कराते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, तो आपका खर्चा होगा, आपका जो रेम्युनरेशन है वो ऐड होना चाहिए। लेकिन फिनेंशियल पीएल में सिंस आप खुद को पेमेंट नहीं कर सकते, तो आपका डेबिट नहीं हुआ, सैलरी में आपका नाम नहीं आया। लेकिन कॉस्टिंग में ये आइटम आ सकता है बतौर नोशनल आइटम्स। ओके, नोशनल आइटम्स मतलब रेंट ऑफ द ओनर, सैलरी ऑफ द ओनर for devoting time in the business, rent of the owner allowing his premises for conducting बिजनेस। और क्या कारण हो सकता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का? सोचिए, और क्या कारण हो सकता है? सर, फाइनेंस में हम लोग बहुत सारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम हम लोग लेते हैं, मतलब अदर देन बिजनेस ऑपरेशन इनकम लेते हैं, जैसे इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, ये सब आते हैं। तो ये सब इनकम प्योर फिनेंशियल नेचर है, इसमें कॉस्टिंग का कोई कनेक्शन नहीं है। दैट इज फिनेंशियल इनकम्स। अदर इनकम्स, अदर इनकम मतलब डिविडेंड, इंटरेस्ट इनकम, बैड डेट रिकवरी, एक्सेट्रा, जो फिनांस में रहता है अकाउंट्स में नहीं रहता है। सिमिलरली other financial income, similarly
Other expenses, sir. यस, ठीक उल्टा ही होगा, अदर एक्सपेंसेस, Bad debt depreciation, bad debt provision. इनकम टैक्स। अगर अगर आप डेबिट करते हो तो ना इसके ऊपर डिबेट है, इनकम टैक्स, Drawing. बैड डेट, पेनल्टी, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, डोनेशंस, ये सब इसके साथ कॉस्टिंग का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हाँ आप चाहे तो फाइनेंशियल पीएल में उसको डाल सकते हो। तो ऐसा बहुत सारा रीजन है जो जिसके कारण के लिए कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल पीएल काम नहीं करेगा। एक एक का इंपैक्ट देखता हूं। मान लीजिए फिनिश गुड्स क्लोजिंग स्टॉक में फॉर एग्जांपल कॉस्ट है 4 लाख एंड मार्केट प्राइस है 3,80,000। मुझे बोलो तो कॉस्टिंग में कितना फिक्स क्लोजिंग स्टॉक जाएगा और फिनांस में कितना क्लोजिंग स्टॉक जाएगा? सर फिनांस में क्लोजिंग स्टॉक जाएगा कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, मतलब फिनांस में क्लोजिंग स्टॉक आप शो करेंगे 3,80,000 और कॉस्टिंग में तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आपने नहीं बोला है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, तो फिनांस में कॉस्टिंग जाएगा कितना बेटा? फिनांस कॉस्टिंग में जाएगा 4 लाख। तो आपको कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। फिनांस में कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है 4 लाख और कॉस्टिंग में प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है सॉरी कॉस्टिंग में प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है 4 लाख और फिनांस में प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है 3,80,000। क्या दोनों का प्रॉफिट सेम आ सकता है? नहीं सर। कॉस्टिंग का मैंने बोला है रिलेशन सोचिए, कॉस्टिंग का प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा? कॉस्टिंग का प्रॉफिट एंड लॉस 20,000 ज्यादा होगा और फिनांस का प्रॉफिट एंड लॉस 20,000 कम होगा। तो दोनों का प्रॉफिट आपको अगर रिकॉन्साइल करने के लिए बोलना है तो कॉस्टिंग प्रॉफिट से अगर फिनांस में जाओगे तो नेचुरली कॉस्टिंग प्रॉफिट से 20,000 आपको रिड्यूस कराना पड़ेगा। सेम वे में मेथड ऑफ चार्जिंग, सर ओवरहेड अगर इनका है 1 लाख तो फिनांस में 1 लाख गया होगा। अगर अब्जॉर्प्शन है 80,000 तो कॉस्टिंग में कितना गया है? 80,000। नेचुरली अंडर अब्जॉर्प्शन ओवर अब्जॉर्प्शन 20,000 का इधर उधर हुआ होगा। बहुत सारा इनकम फिनांस में आया है कॉस्टिंग में नहीं आया है, तो फिनांस का इनकम ज्यादा होगा कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम होगा। अगर कॉस्टिंग से आपको फिनांस में जाना है तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट के साथ ऐड कीजिए। सेम वे नाउ ये कॉन्सेप्शन के ऊपर बेस करके मैं आप लोगों को सिखाऊंगा रिकॉन्सिलिएशन of profit as per costing, profit as per costing profit and loss account and profit by loss। अच्छा प्रॉफिट का मतलब नॉट नेसेसरी ऑलवेज प्रॉफिट by loss as per financial profit and loss account। profit and loss account। तो दो अप्रोच है, approaches। Number one, statement method। दूसरा अकाउंट्स मेथड। मैं अकाउंट्स मेथड नहीं आप लोगों को दिखाऊंगा, एक प्रॉब्लम मैं आपके सामने रखता हूं।
चलो स्टार्टिंग शुरू ही हुआ है। A manufacturing company disclose a net loss। अच्छा, इसको मैं नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट करता हूं। 3,47,000 और यहां का नेट प्रॉफिट मैं बाद में लिखूंगा, बिकॉज मैंने चेंज कर दिया तो तुम लोगों के लिए इजी रहेगा। यहां पर एक फिगर बोलेगा फॉर द सेम पीरियड, आपको रो प्रॉफिट का रिकॉन्सिलिएशन कराना पड़ेगा। ओके, तो नेट प्रॉफिट आपका कॉस्टिंग का बोल दिया है, नेट प्रॉफिट आपका फाइनेंस का भी बोलेगा, आपको रिकॉन्साइल कराना पड़ेगा, मतलब कॉस्टिंग प्रॉफिट से आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट में लेके जाना पड़ेगा विदाउट एनी अदर इंफॉर्मेशन। तो चलिए सॉल्यूशन। reconciliation profit between costing PL and financial PL। PL रुपीज जिसको बेस पकड़ोगे मानोगे उसका ही पीएल। आई रिपीट, जिसको बेस मानोगे उस याद रखना उसका ही पीएल। तो यहां पर क्या दिया है, प्रॉफिट एज पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कॉस्ट में प्रॉफिट 3,47,000। तो बाई प्रॉफिट तुम लिख सकते हो प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल कॉस्टिंग पीएल। हाउ मच प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग पीएल, दैट इज 3,47,000। आप मेंटली इसको पीएल समझिए, एक अकाउंट समझिए। मैंने बाई नहीं लिखा है, आप लिख दिमाग में ले लीजिए, बाई साइड में है, बाई प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग पीएल। मतलब जैसे प्रॉफिट क्रेडिट साइड में रहता है वैसे ही इसको डेबिट साइड और इसको क्रेडिट साइड मानिए। मेंटली लिखेंगे नहीं, इसको डेबिट साइड मानिए और इसको क्रेडिट साइड मानिए। तब प्रॉफिट क्रेडिट आइटम है, यहां पर लिख दिया। लेस आइटम एड आइटम, मतलब एक एक आइटम करके देखते हैं। आइटम्स टू बी एडेड, लेस में आइटम्स टू बी डिडक्टेड। ये सिर्फ लिखने के लिए और दिमाग में रखिएगा क्या, डेबिट एंड क्रेडिट और कुछ नहीं। ये साइड डेबिट, ये साइड क्रेडिट। देखिए कितना आसानी से आप लोग करेंगे, सिर्फ लिखने के लिए लिखा है और कुछ नहीं। ये एड लेस अब लिखने के लिए लिखे हैं। चलिए आ जाइए, फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर अब्सॉर्ब्ड, इसका मतलब क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड अंडर अब्सॉर्ब्ड, इसका मतलब क्या है बेटा? एक्सपेंसेस कम चार्ज किए सर। फैक्ट्री में मतलब कॉस्ट में कम चार्ज किए हैं और फिनांस इनकट के बेसिस में होता है उसमें ज्यादा चार्ज किए हैं। यस और नो? यस। फिर से बोल रहा हूं, फैक्ट्री में अंडर एब्जॉर्प्शन मतलब फैक्ट्री का कॉस्ट शीट में कम आया है, फिनांस में ज्यादा आया है। तो फिनांस कॉस्टिंग में ज्यादा कम खर्चा आया है, तो मतलब क्या हुआ बेटा? कॉस्टिंग में खर्चा कम डेबिट किया है। यस और नो? यस सर। अगर कॉस्टिंग में डेबिट कम किया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर? क्रेडिट। डेबिट करना पड़ेगा। एम आई करेक्ट? यस सर। अगर कम डेबिट किया है, अगर मैं इसको पीएल की कॉस्टिंग, मैंने सिंस प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग पीएल बोला है तो मैं कॉस्टिंग पीएल की तरह देखूंगा। तो मैंने क्या वो आइटम डेबिट किया था?
सर मैंने डेबिट तो किया था लेकिन 40,000 कम डेबिट किया था, तो लॉजिकली क्या होना चाहिए? कॉस्टिंग पीएल में अगर सोचता हूं, मैंने 40,000 अगर कम डेबिट किया है तो मुझे क्या करना चाहिए? सर 40,000 से डेबिट करना चाहिए। डेबिट कर देना चाहिए। 40,000 को एक्सपेंसेस बोल के दिखाना चाहिए, दैट इज डेबिट करना चाहिए। यस और नो? यस। नंबर 1 फैक्ट्री under absorption of factory overhead. Yes or no? Clear or not? 40,000. मेरा कॉस्टिंग में 40,000 कम डेबिट हुआ था, तो कॉस्टिंग का पीएल के अनुसार अगर सोचता हूं तो फर्दर डेबिट करना पड़ेगा। आ जाइए, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, आप लोग खुद आंसर दीजिए, क्या होगा दिमाग में लगाइए। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ओवर एब्सॉर्ब्ड, 60,000 क्रेडिट, क्यों? क्योंकि ये ज्यादा अब्सॉर्ब हो गया था सर। Sir, we have debited much more in administration as administration overhead in the costing. तो कॉस्टिंग में आपने ज्यादा डेबिट कर दिया, करने के बाद आपको लग रहा है वो बाबा मैंने तो 60,000 ज्यादा डेबिट कर दिया, तो मुझे कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉस्टिंग पीएल में अगर ज्यादा डेबिट हो गया तो उसको कैंसिल करने के लिए क्या होगा बेटा? क्रेडिट। क्रेडिट। तो क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर एब्सॉर्ब। डन बेटा? कोई प्रॉब्लम? सबसे पूछ रहा हूं, ये दोनों आइटम में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बोलिए सर, मुझे एक बार रिपीट कीजिए। नहीं सर। ठीक है, तो फिर से बोल रहा हूं, मैं कॉस्टिंग प्रॉफिट को बेस माना है तो इसको कॉस्टिंग पीएल समझेंगे। एड लेस क्या लिखा है भूल जाइए, वो लिखने के लिए मैंने लिखा है। अब सोचिए, ये अगर मेरा पीएल है तो कॉस्टिंग में पीएल में 40,000 अगर कम डेबिट किया है तो फर्दर 40,000 डेबिट कीजिए, अगर 60,000 ज्यादा डेबिट कर दिया तो 60,000 सर क्रेडिट कीजिए। यस और नो? यस सर। 3 और 4 को गौर से देख के बोलिए क्या होगा। डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट 3,24,000 and depreciation charge in cost account 2,75,000. Sir, depreciation debited by 50,000 in costing PL. देखिए, एक अप्रोच तो है सर अंडर डेप्रिसिएशन ओवर डेप्रिसिएशन, इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है आप लोग इधर उधर कर सकते हैं। मेरा छोटा सजेशन है, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज इन कॉस्टिंग कॉस्ट अकाउंट 2,75,000, मुझे तो कॉस्ट अकाउंट से फिनेंस में लेना है, तो मुझे कौन सा डेप्रिसिएशन एक्चुअल में चार्ज करना है? कॉस्टिंग का डेप्रिसिएशन ना फाइनेंशियल डेप्रिसिएशन? फिनेंशियल डिप्रिसिएशन सर। फाइनेंशियल। और मैंने क्या डेप्रिसिएशन चार्ज करके रखा है? कॉस्टिंग का सर। तो लॉजिकली बोलो तो मुझे करना क्या है? तुम्हारा जाएगा, पीयूष के जगह मैंने गलती से संजना को घुसा दिया घर में, तो क्या करना है? संजना को धक्का मार के निकाल दीजिए और पीयूष को घर में इन कर दीजिए। यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो यहां पर क्या करना है सर? जो कॉस्टिंग का एक खर्चा था उसको एक्सक्लूड करना है। ऑलरेडी 2,75,000 कॉस्टिंग पीएल में तो डेबिट हो चुका है, तो कैंसिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? Credit. क्रेडिट। वेरी गुड। डेप्रिसिएशन as per cost, how much? 2,75,000। लेकिन सर डेप्रिसिएशन तो लगेगा, तो कौन सा डेप्रिसिएशन लगेगा? सर मुझे कॉस्टिंग से फिनांस में जाना है तो फिनांस का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो मुझे फिनांस का डेप्रिसिएशन डेबिट करना है। कॉस्टिंग का डेप्रिसिएशन मैंने कैंसिल कर दिया, फिनांस का डेप्रिसिएशन मुझे लेना है। बाई अप टू लिखना है। यस और नो?
मुझे तो अब फाइनेंस का डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो कॉस्टिंग में डिप्रिसिएशन जो था कैंसिल कर दिया क्रेडिट करके। आप डिप्रिसिएशन चार्ज कीजिए। डिप्रिसिएशन, कौन सा डिप्रिसिएशन चार्ज करना है? डिप्रिसिएशन एज पर फिनेंशियल रिकॉर्ड्स 2,03,75 सर 3,25,000 सॉरी 3,25,000 सर। 3,25,000। स्टूडेंट ये भी बोल सकता है सर मैं, आप लोग देखिए एक चीज तो सामने ही आ रहा है, $2,75,000 आप देखिए कॉस्टिंग में डिप्रिसिएशन कम खर्चा है, फाइनेंशियल में ज्यादा है। तो सर कॉमन सेंस अप्रोच से ही तो पता चल रहा है मुझे कॉस्टिंग में और भी ज्यादा डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। यस, 50,000 टू डिप्रिसिएशन अंडर चार्ज बोल के देख ही सकते हो। कॉस्टिंग में 2,75,000 हुए और फाइनेंस में आपको करना चाहिए था 3,25,000। सिंस आपको फाइनेंस में कन्वर्ट करना है तो फाइनेंस का डिप्रिसिएशन ही लेना है। तो अंडर चार्ज कितना था? 50,000। तो अंडर चार्ज बोल के आप लोग क्या करेंगे? 50,000 डेबिट करेंगे। क्लियर और नॉट? वो भी कर सकते थे, मतलब डिप्रिसिएशन अंडर चार्ज बोल के भी लिख सकते हैं। एनी वन अप्रोच यू कैन फॉलो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट अकाउंट, क्या होगा? कॉस्ट में नेचुरली इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, लेकिन फाइनेंस में आता है। तो ये कॉस्टिंग पीएल है, तो सोचिए क्या ये इनकम आया था ना नहीं आया था? सर नहीं आया था सर। आया था। अगर नहीं आया था तो कॉस्टिंग में मुझे दिखाना पड़ेगा, और मुझे कॉस्टिंग से फाइनेंस में जाना है, मुझे दिखाना पड़ेगा और नहीं दिखाना पड़ेगा? तो दिखाना पड़ेगा सब सर। क्रेडिट होगा सर। बोलो आप लोग क्या लिखोगे? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना? 96,000। नेक्स्ट, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, क्या कॉस्टिंग में आता है इनकम टैक्स प्रोवाइडेड ना फाइनेंस का आइटम है? कॉस्टिंग का आइटम है ना फाइनेंस का आइटम है? फाइनेंस का आइटम है। फाइनेंस का अगर आइटम है तो क्या करना पड़ेगा? सर ये तो फाइनेंस में डेबिट होता है, लेकिन कॉस्टिंग में क्या डेबिट हुआ है? नो सर। अगर कॉस्टिंग में डेबिट नहीं हुआ है तो क्या करना है? सर कॉस्टिंग में डेबिट कीजिए इनकम टैक्स बोल के, बिकॉज कॉस्टिंग का प्रॉफिट से तो मुझे वहां पर जाना है फाइनेंस का प्रॉफिट में। क्या होगा? इनकम टैक्स कितना? 54। Interest on loan find in the financial accounts. Interest on loan find in financial accounts. क्या ये कॉस्टिंग में आता है? नो। कहां पर आता है? सर फाइनेंस में आता है। फाइनेंस में डेबिट होता है इंटरेस्ट ऑन लोन, कॉस्टिंग में डेबिट होता है? नो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे फर्दर डेबिट करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लोन, बिकॉज कॉस्टिंग में तो नहीं है, डेबिट है, लेकिन फाइनेंस में तो है, और मुझे कॉस्टिंग प्रॉफिट से फाइनेंस में जाना है। क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन हाउ मच? 2,45,000। ज्यादा अमाउंट दे दिया है, बाप रे। 45 डन। ट्रांसफर फीस मतलब शेयर ट्रांसफर फीस, वो क्रेडिट हुआ है फाइनेंशियल अकाउंट्स में। फाइनेंशियल अकाउंट्स में क्रेडिट हुआ है, बोल भी दिया है। क्या कॉस्टिंग में हुआ है? नो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? सर फर्दर क्रेडिट करना पड़ेगा, दैट इज ट्रांसफर फीस। कॉस्टिंग में तो क्रेडिट नहीं है,
और कॉस्टिंग का प्रॉफिट को फिनांस में कन्वर्ट करना है तो प्रॉफिट के साथ ऐड करना पड़ेगा। तो कितना ट्रांसफर फीस 24,000। स्टॉक एडजस्टमेंट मतलब स्टॉक सरप्लस हुआ था, स्टॉक गेन हुआ था, जो फाइनेंशियल पीएल में क्रेडिट में शो कर रहा है, कॉस्टिंग में नहीं है। बोला है क्रेडिट इन फाइनेंशियल बुक्स, तो कॉस्टिंग में नहीं है, तो फर्दर मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा 14,000। स्टॉक एडजस्टमेंट क्रेडिट बोल ही दिया, एक आइटम क्रेडिट आइटम है, क्रेडिट आइटम। डिविडेंड रिसीव, सर ये तो कॉस्टिंग में नहीं आता है, फाइनेंस में आता है डिविडेंड रिसीव, तो क्या करना है? 32,000 कॉस्टिंग में नहीं आया है, फाइनेंस में आया है, तो कॉस्टिंग में लाइए, मतलब कॉस्टिंग में क्रेडिट कीजिए प्रॉफिट के साथ। डिविडेंड रिसीव्ड, सर वो स्टोर से एडजस्टमेंट है, सॉरी स्टोर से एडजस्टमेंट है सर 14,000। ओ स्टॉक एडजस्टमेंट, ओ स्टोर एडजस्टमेंट, ओके स्टोर्स, स्टोर्स 32,000। और तो कोई आइटम नहीं है, तो अब तो मेरा प्रॉफिट रेडी हो चुका है, तो क्या बोलेंगे? प्रॉफिट as per financial year, how much? टोटल कर 3,47,000, 3,47,000 plus 60,000 plus 2,75,000 plus 96,000 plus 24,000 plus 14,000 plus 32,000, 8,48,000, 8,48,000 minus 40,000 minus 3,25,000 minus 54,000 minus 45,000, 3,84,000, 3,84,000 रुपीज में चेंज करके 3,84,000 कर देता हूं। मुझे दोनों प्रॉफिट मैच नहीं था, उसको मैच कराना पड़ा 3,84,000। क्लियर और नॉट? बोलिए सर हम लोग अंडर एब्जॉर्प्शन तो कॉस्टिंग में डेबिट करते हैं सर, तो इधर फिर से क्या डेबिट किए? वेरी गुड, मैं सोच रहा था कोई ना कोई तो ये सवाल करेगा ही। एग्जैक्टली आप लोग ये मान के चलिए, अगर कॉस्टिंग में डेबिट ही करते हैं तो सर रिकॉन्सिलिएशन का आइटम में कैसे आया? मुझे बताइए कौन सा सिचुएशन में इसको एज ए रिकॉन्सिलाइल आइटम बोल के दिखा सकते हैं? ये इसका सवाल का जवाब आप दीजिए, ये सवाल का जवाब आप दीजिए जे सर ये सिचुएशन में हो सकता है। ये सवाल आपके लिए रख रहा हूं। वो लोग अंडर एब्जॉर्प्शन दिया है, मतलब कॉस्टिंग में अगर चार्ज कर देता उतना बुद्धि है, इट इज नॉट अ रिकॉन्साइल आइटम, मैंने तो चार्ज कर दिया है, लेकिन कौन सा सिचुएशन में आता है? सर सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं सर। अगर सस्पेंस बोल के नेक्स्ट पीरियड लेके जाते हैं, इस साल का खर्चा नेक्स्ट पीरियड में, तभी ये नौबत आता है, अदरवाइज नो। क्लियर? यस। चलो अच्छा सर, यहां पर आपने प्रॉफिट को एज पर कॉस्टिंग पीएल किया है, मतलब प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग पीएल पकड़ के आपने किया है। कैन इट बी पॉसिबल मैं इसका उल्टा करूं? मतलब ये सर अगर फाइनेंशियल प्रॉफिट पकड़ के करूंगा तो यस, नो प्रॉब्लम। सेम क्वेश्चन में रिपीट करूंगा। यहां पर था टेकिंग कॉस्टिंग प्रॉफिट एज बेस, अब यही करूंगा टेकिंग फाइनेंशियल प्रॉफिट एज बेस।
बोलिए। तो सर कॉस्टिंग प्रॉफिट की जगह यहां पर हो जाएगा क्या, फिनेंशियल पीएल, दैट इज 3,84,000। बाकी सर लॉट में काट दीजिए। चलिए एक एक आइटम लेके फिर से खेला शुरू करते हैं। तो इसको अब क्या मान के चलेंगे बेटा, पहले को तो कॉस्टिंग मान के चलते थे, अब इसको क्या मान के चलेंगे फाइनेंशियल। सर, इसको क्या मानेंगे, फाइनेंशियल पीएल। क्लियर और नॉट, आस्किंग टू एवरीवन, क्लियर और नॉट। इसको कॉस्टिंग बेस था तो इसको कॉस्टिंग पीएल में मान के चल रहे हैं, कॉस्टिंग पीएल को कन्वर्ट कर रहे हैं फिनेंशियल पीएल में। जो जो एक्सपेंसेस ज्यादा हो गया है उसको एडजस्ट कर रहे हैं, जो जो इनकम इधर उधर हुआ है उसको एडजस्ट करिए। तो यहां पर हम लोग फिनेंशियल को बेस मान रहे हैं तो इसको फिनेंशियल पीएल मान रहे हैं, उसको कन्वर्ट करके कॉस्टिंग पीएल में जाएंगे। तो चलिए जाते हैं। तो मुझे बोलिए, फैक्ट्री ओवरहेड अंडर अब्जॉर्ब 40,000, इसका मतलब क्या होगा। श्रेयांश नई क्लास है, बोलो। फैक्ट्री ओवरहेड अंडर अब्जॉर्ब क्या होगा सर फाइनेंशियल में 40,000 एक्स्ट्रा चार्ज किए। सर, फाइनेंशियल में प्रॉफिट एक्स्ट्रा डेबिट किए हैं, कॉस्टिंग में 40,000 कम किए हैं। तो मुझे क्या करना है, ये तो मेरा फाइनेंशियल पीएल है, ऑलरेडी 40,000 ज्यादा डेबिट हुआ है, तो मुझे कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, बोलो। ये मेरा अगर फिनेंशियल पीएल है उसमें अगर 40,000 ज्यादा डेबिट हो गया है तो मुझे कॉस्टिंग में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर 80,000 कम करना पड़ेगा सर। सॉरी क्यों 80,000 तुम्हारा दिमाग में आया है, 40,000 मेरा पीएल में ज्यादा डेबिट हो गया है, ज्यादा खर्चा दिखाया है, कॉस्टिंग में कम है, और मुझे कॉस्टिंग में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, ज्यादा खर्चा डेबिट कर दिया है, कॉस्टिंग में कम है, तो मेरा फिर जो खर्चा मैंने डेबिट किया था उसको क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल मतलब किया था ज्यादा डेबिट, उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कीजिए। ए फैक्ट्री ओवरहेड अंडर अब्सॉर्ब्ड कितना, 40,000। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कॉस्टिंग में ज्यादा किया है, फिनांस में कम किया है। देखो कॉस्टिंग में कम किया है, कॉस्टिंग में ज्यादा एब्जॉर्ब किया है, डेबिट किया है, फिनांस में कम। तो फिनांस में कम है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 60,000। फिनांस में क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बेटा, फर्दर फिनांस में खर्चा बोल के डेबिट करना पड़ेगा, यस और नो। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर एब्सॉर्ब, हाउ मच, 60। नेक्स्ट, डिप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट 3,25,000, मतलब जो फिनांस में डिप्रिसिएशन चार्ज किया है 3,25,000, उसको क्या करना पड़ेगा, पहले कैंसिल करिए, बिकॉज मुझे तो कॉस्टिंग का डिप्रिसिएशन लेना है। तो बी फिनेंशियल डिप्रिसिएशन एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड,
पर फिनेंशियल रिकॉर्ड 3,25,000, तो फिनांस का कैंसिल कीजिए सर 3,25,000। तो मुझे अगर कॉस्टिंग में जाना है तो कॉस्टिंग का डेप्रिसिएशन डेबिट कीजिए, दैट इज डेप्रिसिएशन एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड। हाउ मच? 2,75,000। वही डेबिट करना चाहिए था, गलती से 3,25,000 डेबिट कर दिया, उसको कैंसिल किया। इंटरेस्ट इनकम नेचुरली 96,000 कॉस्टिंग में तो नहीं जाता है, लेकिन फिनांस का ऑलरेडी क्रेडिट साइड में इंक्लूड हो चुका है, तो फिनांस का क्रेडिट साइड में है, तो उसको क्या करना पड़ेगा सर? कैंसिल करना पड़ेगा। इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट, मेरा फिनांस में ऑलरेडी क्रेडिट था, तो फिनांस का क्रेडिट, फिनांस से मुझे कॉस्टिंग में जाना है, तो कॉस्टिंग में तो क्रेडिट नहीं है, तो फिनांस में अगर था भी तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा 96,000। और इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, सर ये एक्सपेंसेस तो फिनांस में आता है, कॉस्टिंग में नहीं आता है, तो फिनांस में डेबिट किया भी है तो कैंसिल कीजिए। इनकम टैक्स कितना? 54,000। 54,000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन सर वो तो कॉस्टिंग का, फिनांस का डेबिट में आता है, कॉस्टिंग में आता है नो, तो अगर डेबिट में आया है तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा। तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए सर क्रेडिट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 45। ट्रांसफर फीस, सर ये तो इनकम है और वो फिनांस में क्रेडिट है, कॉस्टिंग में तो नहीं है, तो कॉस्टिंग में नहीं है तो फिनांस में अगर ऑलरेडी इंक्लूडेड है क्रेडिट, फिनांस से मुझे कॉस्टिंग में जाना है, तो फिनांस में अगर इंक्लूडेड है तो फिनांस से क्या कैंसिल करना पड़ेगा, दैट इज ट्रांसफर फीस 24। ट्रांसफर फीस 24, ट्रांसफर फीस 24,000 क्रेडिट था, मैंने कैंसिल किया। उसके बाद स्टोर एडजस्टमेंट 14,000 सेम, डिविडेंड रिसीव वो भी 32,000 सेम, वो क्रेडिट में आ चुका है और क्रेडिट में आना नहीं चाहिए था, मतलब फिनांस में क्रेडिट में आया है लेकिन कॉस्टिंग में तो नहीं आएगा, तो फिनेंशियल पीएल को कन्वर्ट करके कॉस्टिंग में करूंगा, तो फिनेंशियल पीएल में जो जो क्रेडिट है, जो क्रेडिट कॉस्टिंग में नहीं है, वो सब क्रेडिट को कैंसिल करना पड़ेगा। तो 14,000 30,000 जो ऑलरेडी क्रेडिट मौजूद था उसको कैंसिल करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे कॉस्टिंग में जाना है, तो ये दोनों को कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल, क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए डेबिट 14,000 32,000 डन। और तो कोई आइटम नहीं है सर, क्या होगा? प्रॉफिट as per costing PL, as per costing PL बोलो 8,48,000 8,48,000 3,27,000 ना 47, एक बार देखना है मुझे। 3,47,000 डन। क्लियर और नॉट बेटा? एकदम। सर मान लीजिए यहां पर प्रॉफिट के जगह लॉस में दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अगर ये लॉस में फिगर 3,47,000 अगर लॉस होता तो सर ये फिगर नेगेटिव में आता। दूसरा तरीका, इसको क्रेडिट साइड के जगह हम लोग इसको डेबिट साइड में लिखते, प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग पीएल।
लॉस एज पर कॉस्टिंग पीएल, बाकी जैसे किया है सेम जाएगा। डन। तो मैंने रिकॉन्सिलिएशन का कारण आप लोगों को समझाया है, रिकॉन्सिलिएशन करना सिखाया है, टेकिंग कॉस्टिंग एज अ बेस, टेकिंग फाइनेंशियल एज अ बेस। क्लास में आप लोगों को एक करने के लिए दे रहा हूं ये प्रॉब्लम। ये 4 प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को देके रखा, आप लोग ये 4 प्रॉब्लम करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली मैं कल ही ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। अगर कोई चाहता है तो खुद का हाथ से सॉल्व करना, वो लोग आराम से सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए, तो देखते देखते हम लोग रिकॉन्सिलिएशन भी सीख चुके हैं। तो कॉस्ट लेजर में रिकॉन्सिलिएशन सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस में आते हैं। 2 बार लेजर दिया है तो 8 बार आपका रिकॉन्सिलिएशन करने के लिए दिया है। यहां तक कोई सवाल?